好的，今天呢，我们要学习 HSK 4级第2课。Today we will study HSK Level 4, Lesson 2, 真正的朋友 true friend, a true friend। दोस्ती के बारे में बात होनी है जी कि एक हकीकी दोस्त कौन होता है। हमने लास्ट लेसन की अगर बात करें तो हमने छीशी पढ़ा था, राइट, द चाइनीज Yes, वैलेंटाइंस डे। तो कुछ आप बताना चाहेंगे तारिक, व्हाट इज छीशी? 什么是七夕? actually, I did not worked on this. You have to work on this at least. You can review from my video at least. For sure. अगर आपने होमवर्क Sure, नहीं भी किया तो एटलीस्ट जो लेसन की वीडियो होती है उसको दे जरूर देख लिया करें ना। how inshallah next time उसमें दो जरूर. कैरेक्टर थे, दो कैरेक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, इनका नाम मैंने बताया था, काउहर्ड एंड द वीवर गर्ल। ओके, ये कैरेक्टर्स के Okay, नाम है, लड़का लड़की के नाम है। और इसको चाइनीज़ में हम कहते हैं न्यू लांग। कहाँ लिखा हुआ है जी? हम्म, ये है न्यू न्यू लांग和织女, न्यू लांग和织女的故事, ये उनकी स्टोरी है। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं स्टोरी बताऊं, लेकिन आपको स्टोरी भी पढ़नी चाहिए। तो और यहाँ आप okay. देखिए स्टैम्प्स लगी हुई हैं, जिस तरह वो होता है ना, पोस्ट ऑफिस के पुराने ज़माने में जी जी. इस्तेमाल होती थी स्टैम्प्स, तो ये उनकी स्टैम्प्स भी बिल्कुल. हैं। न्यू, ये इसकी न्यू Okay, लांग है लड़का और ट्रन्यू और लड़की है। okay. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, ग्रुप वर्क दिया था मैंने करने को, वो किया आपने? नहीं सर. ये बड़ा मज़ेदार था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पीकिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो तो आपको ये ग्रुप वर्क ज़रूर करें, क्योंकि हर चैप्टर में ये ग्रुप वर्क आपको एक आइडिया देता है कि ओके, एक टॉपिक दे देता है और कहता है चलो भाई कुछ बात की जाए, कुछ स्टोरी बनाई जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको करने में, लेकिन ये है कि अगर प्रायोरिटी सेट कर ली जाए कि चलो एक दिन मैं इसको दूंगा, तो आधे को घंटे में मैक्सिमम ये काम आपका हो जाएगा। तो Okay. एनीवेज, नहीं नेक्स्ट टाइम सर, मैं कर वो कि आप सकते हैं इसको इसको करेंगे। भी. इंशाल्लाह. तो अभी जो है फिलहाल आपका ज़रा होमवर्क चेक करते हैं जो आपने किया था। हम्म, तो आपने जितना होमवर्क किया उसको पहले मैं चेक करता हूँ। आपने यहाँ सेंटेंस बनाया जी, 不仅我会做中国菜，而且会说汉语। मतलब क्या हुआ सेंटेंस का? मतलब I can not only make Chinese food, but also can speak Chinese language. कि not only I can cook Chinese food, but I can also speak। तो आपने ग्रामर नहीं पढ़ी थी, आप ग्रामर का ही कुछ गलती कर रहे हैं। ये पूछ इन सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले कब लगता है? ये बेसिकली, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो मतलब जो सेंटेंस 3 है ये तो उसी से लिया है ना. सेकंड पार्ट जो है वो मैंने लिखना था. फर्स्ट पार्ट तो बुक से ही लिया है आपने ना, फिर इसको सब्जेक्ट के बाद कंप्लीट में द लिखा है. सेंटेंसेस वाला किया हुआ है, राइट? जी. जी बिल्कुल. ऊपर. अभी भी ऊपर. दिस वन, नीचे नीचे. ये थर्ड अच्छा, वन. ये थर्ड वाली। तो आप देखो ना, अगर थर्ड वाली में भी उसने आपको ये दिया हुआ है, सो देन यू नीड टू यू नीड टू फॉलो द पैटर्न ना। ये देखो यहाँ पे लिखता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। पुचिन इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट व्हेन टू क्लॉजेस शेयर वन सब्जेक्ट। ओके, पुचिन के बाद ओके. वो तब आएगा जब आफ्टर द क्लॉजेस सब्जेक्ट। डिफरेंट है. हाँ, and it is used before the first subject when two clauses have different subjects। इस बात की समझ आई? देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, आपकी आवाज नहीं आ रही. पहला सेंटेंस पढ़ो, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, ये वाला। हेलो. हेलो. कैन यू हेयर मी?
आवाज आ रही? अब आपकी आवाज आ रही, अब आ रही है। मैं कह रहा हूं पहला सेंटेंस पढ़ें। था पू जिन रूद शोध की रहा शिंगा ये पूछवा। तो कहाँ लगा हुआ सब्जेक्ट कहाँ लगा हुआ है, या पूछिन कहाँ लगा हुआ? सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद। और इस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हैं? एक ही सब्जेक्ट है। तो पता चला, जब एक ही बंदे की बात हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो है वो पूछिन से पहले लगाएंगे, ऐसा ही है। ऐसे ही है। और अगर दो बंदों की बात होगी तो फिर हम क्या करेंगे, पूछिन को पहले लगा देंगे ना। पहले लगाएंगे। अब ये तीसरी जो लाइन थी, यहां पर पूछिन पहले लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके अंदर दो लोगों की बात होनी दो चाहिए। लोगों की बात हो रही तो है। आपने जो इसको किया, उसमें क्या किया, पुचिन वो ऐसा है कि ना सिर्फ मैं चाइनीज खाना पकाना जानता हूँ, आगे होना चाहिए था वो चीज, ये हुई ऐसा है, मेरी बीवी को भी हाँ। खाना पकाना। आई होप यू ओके। गेट माई पॉइंट। अब यस यस समझ आ गई। ठीक है। आगे है जी, 从来你从来说话真有意思，你丈夫说话真有意思，但我从来没同意了। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मतलब योर हस्बैंड have said interesting but I am not agree, बट मैं कभी भी उसकी बात से एग्री नहीं हुआ। लेकिन सेंस नहीं बन रही ना जुमले की, क्या मतलब एग्री नहीं हुई? ओवरऑल सेंसेंस कहना क्या चाह रहा है, आपको लग रहा है सेंस बन रही है? तो मुझे बताएं अगर आपको लग रहा है तो। मुझे कुछ और समझ नहीं आ रही थी, मुझे यही लगा था कि बस ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कोई सेंटेंस बन नहीं रहा था। ये भी कंप्लीट वाले में था। जी। ये थर्ड वन। हम्म। एक तो जब आप इसे कर रहे थे ना, और तो ए और बी की शक्ल में करना चाहिए था ना, कि ए ने ओके। कुछ कहा और बी ने, ताकि समझ आ जाता। तो अब ओके। मुझे थोड़ा सा समझ आ रहा हुआ क्या है। हुआ ये है कि सेंटेंस है, 你丈夫说话真有意思, कि यार तुम्हारा हस्बैंड बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करता है ना। ओके। तो बी आगे से क्या जवाब देगी, 从来 तो क्या लगता है? तन फिर वो सॉन्ग लाए तो वो शेखमान या तो पूत होंगी। होंगी तो नहीं, क्योंकि इसमें वो किसी एग्री की बात नहीं। आप ये जरूर कह सकते हैं, 但是我从来不喜欢他的话, ओके। ओके। ये मुझे कभी भी। लेकिन यहां पर भी ये कोई इतना अच्छा सेंटेंस नहीं बन रहा। इतना अच्छा अगर हम बनाते तो हमने जो पढ़ा, अगर आप रिव्यू करते, जो हमने टेक्स्ट हमने पढ़ते, तो तो फिर इसका आपको मिलता। ज्यादातर तो नेगेटिव में ही आता है ना सॉन्ग लाए। ज्यादातर नेगेटिव में ही आता है, लेकिन यहाँ पर हम ना बड़ा, हमें बहुत फोकस करना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर के एक जो टेक्स्ट हैं, जो बुक में दिए गए जुमले हैं, बुक में दिया हुआ टेक्स्ट है, वो हमें आए। ठीक है, हमारा ओके। जहन वहां पे जाए कि बुक में क्या जुमला इस्तेमाल हुआ था। तो ये देखें ना, अब ये अगर फिफ्थ टेक्स्ट में जाएं तो यहाँ पर वो क्या कहता है, सॉन्ग था। ये भी योइस वाली बात थी ना इसमें। जब मैं नानगो होती हूँ, उसके पास मेथड होता है, पीछे भी अच्छा है। शादी को 10 साल हो गए हैं, वमन चीहो हम्म। में इनमें और शमश हंतो नियन तो हम इसको इस तरह से बना सकते थे कि सॉन्ग लाए तो, अगर मैं बनाऊं तो आई वुड गो फॉर, कहाँ गया आपका होमवर्क? आई वुड गो फॉर 是的 yes
我们从来都没吵架，我们从来没有吵架। ये हमें या हमारी कभी भी लड़ाई नहीं हुई, या फिर वो जो उसने वर्ड का जिक्र किया था, वो हमन सोंग लाए में होंगो लियन, कि कभी भी हमारे फेसेस रेड नहीं हुए थे। समझ आ रही मेरी बात? हाँ जी। तो मैं आपको एक ओवरऑल एक सेंस दे रहा हूँ, एक सोचने का नजरिया दे रहा हूँ कि जब भी हम ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और एचएसके की बुक है हमारे पास जो कि बहुत ही मुफीद है, तो हमारा फोकस होना चाहिए टेक्स्ट पे, जो ऑलरेडी गिवन है टेक्स्ट, हमें बार बार उसे पढ़ना चाहिए, उसमें से हर दफ़ा हमें नई चीज़ मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो हमें प्रैक्टिसेस भी वो करवा रहा होता है, वो यही चाह रहा होता है कि भाई मैंने जो टेक्स्ट में दिया था उसको यहाँ इस्तेमाल करो, उससे मिलता जुलता कुछ बनाओ। ओके। ये तो वो ज़्यादा बेहतर होता। 刚他汉语说的怎么样？他刚完成毕业，但是还不好。अच्छा,刚完成毕业नहीं होता, सिंपल कहते हैं था刚毕业। ठीक है, ओके था刚毕业, पीए का मतलब ग्रेजुएट भी होता है। ओके। अच्छा जी, और क्या किया हुआ है आपने? आंसर द क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट वन के। था们是在一次足球 वेरी गुड।他足球踢得很好，这个也不错。课文的下个月5号他们ठीक है जी, आंसर ज़रूरी हैं ये भी। और इससे पिछले, ये आपका तो नहीं लग रहा मुझे पेज, आपका? नहीं, ये मेरा नहीं है, ये ठीक है, मिस का है, पता नहीं ठीक है, है। ठीक हो गया जी। विल गो डायरेक्टली टू लेसन नंबर 2, आज उसको स्टार्ट करें। 那今天呢，我们有这个真正的朋友 true friend की बात होने वाली है जी। और लेट्स सी, सबसे पहले तो हमारे पास एक ये वार्म अप है। 给下边的词语选择对应的图片，पिक्चर्स को मैच करना है आपने जी। मैच करें, बताएं आंसर। युनतोंग डी, युनतोंग ई एक्सरसाइज, और लियाओत्यार गपशप बी, श्वेशी ए, चू हुए ये है आपका सी, नो। एफ। यस। टू हुए टू इनवाइट फॉर कोई पार्टी शार्टी चल रही है। एंड कौ वू सी, नो। कौ, कौ वू। कौ का मतलब होता है माए तोंशी। ओके, तो ये शॉपिंग। आपका सी में ही आ रहा है ना? यस, सी। जी। अब इन वर्ड्स को रिपीट करें, सारे वर्ड्स को। 聚会、购物、运动、学习、聊天、旅行。ओके, रिपीट आफ्टर मी। 聚会、聚会、购物、购物、运动、运动、学习、学习、聊天儿、聊天、旅行。旅行。对，非常好。कह रहे हैं जी, 你跟朋友是怎么认识的? आप अपने दोस्त से कैसे मिले थे? 你们常常一起做什么? और अक्सर आप इकट्ठे क्या करते हैं? जी, सबसे पहला तो क्या है, पंग्यो द मीन्स, आपके दोस्त का नाम क्या है? बताएं जी। मैं पंग्यो। चले, मैं अपना नाम लिख देता हूँ ना, हम भी तो दोस्त ही हैं, ठीक है, उस्ताद भी हैं लेकिन दोस्त भी हैं, ठीक है। तो आपने कह रहे जी, अब्दुल्ला जो है ना वो मेरा दोस्त है। तो 第一次见面的时间, पहली दफा मुलाकात कब हुई थी, वो टाइम क्या था?
在 Delta 2015 2015，2015年，在香港在在教室教室，OK，चलेंगे इसको हम कहते हैं 2015年，हम2015年认识的，第一次见面的地位जगह कौन सी थी जी？在教室啊，हम कह सकते हैं जी टैप्टा। 中文课 टैप्टा 学校कह सकते हैं ना। 学校 टैप्टा जो स्कूल है वहां पे हम मिले थे। 常常一起做什么做的事情，अक्सर हम जो है क्या करते हैं, अक्सर 学 हम 习 学习汉语करते हैं ना जी, 学习汉语जी, ठीक है। और हम कह सकते हैं लाइक 一起吃饭, ठीक है। और ऐड कर सकते हैं उसमें ये ऐड कर सकते हैं कि 看电影 था छांगा वमन तो वमन ताजिया तो थिंक हाँ, था 好的可以, लेकिन यहाँ पे इकट्ठे आप क्या करते हैं? तो मैंने लिख दिया जी 学习汉语 करते हैं, 吃饭 करते हैं, 电影 इसमें से एक बात तो सच्ची है, तो 吃饭 हमने नहीं किया अभी, और 看电影 ये दोनों चीजें पेंडिंग है हमारी, ठीक है। यस छांगा किया छांगा किया हमने। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप बताएंगे जी कि मैं अब्दुल्ला से, मेरा दोस्त का नाम अब्दुल्ला है, मैं उसको इस वक्त मिला, यहाँ मिला, और इकट्ठे हम ये चीज़ें करते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने दोस्त के बारे में दें। 我的朋友名字 Abdullah 我们认识在 इसको क्या वूचियन एक पूरा नहीं बोलेंगे ना। अर्थियन सॉरी अच्छा, ये करने से पहले मैं जी एक ग्रामर पैटर्न है जो आपको बताना चाहूंगा, रिवाइज कराना चाहूंगा। श, श्योर शम शम, द, ये लेवल 1 का लेसन 15 का ग्रामर है। ये इंडिकेट करता है कौन सी चीज कब कहाँ और कैसे हुई थी, ठीक है। तो अब इस ग्रामर पैटर्न को देखते हुए आपने सेंटेंस बनाना है। आपने पहला सेंटेंस तो बता दिया जी, वो था अब्दुल्ला, आगे 我们是2015认识的2015年202015年幺什么意思 याओ का मतलब भी 1 होता है। ओके 嗯2015认识的 嗯 या फिर ये इसमें मिलने को क्या कहते हैं रनशिर हो गया ना। फ्रेंडशिप ओके हाँ, अब बताएंगे कहाँ मिले थे। 我们मिले फिर मिले इसमें कहाँ मिले? रेंशिर तो हो गया ना 我们是我们是在学校的学校认识的，again मिलने को पहली मुलाकात 在 को रनशिर ही रखी। आगे 在学校认识的我们我们常是常学，OK，我们常我常我们一起，常常一起学习汉语嗯，吃饭也去看电看影电影，对，也去看电影，非常好，非常好。因为我们这个课呢，हमारी ये जो क्लास है जी, ये लैंग्वेज की क्लास है ना, 我们要多说话，we need to speak more，OK，好好的，那我们看一好下这个，嗯，看一下这个真正的朋友，这个我们已经做了。
repeat after me. 适应适应交交平时平时逛逛短信短信正好正好那第一个 sir 是 अब ये सारे वर्ड्स को आप एक दफा पढ़ें 适应脚वो是脚 this is first tone 交交平时逛不是 first 短 tone 信逛 fourth tone 逛对短信嗯正好好比以前好哈那适应是什么呢 to get used to आदि हो जाना ना 比如说 वो आतिफ असलम का बड़ा मशहूर गाना है ना अब तो आदत सी है मुझको यस यस अब तो आदत सी है तो आप मुझको क्या कहेंगे अब तो आदत सी है मुझको 我已经适应了我已经 हाँ, 适应了 बहुत सारे लोग ये जवाब ये वाला सेंटेंस बोलना चाहेंगे ना वो 我已经我适已应了经适应了 कोई कहता है यार तुम ओवर टाइम करते हो थक नहीं जाते तो आप कहेंगे जी 我已经适应了 आओ हाँ कोई भी मुश्किल की बात हो यार ये तो मैं बस मुझे तुम्हारी आदत है 嗯我适应你了我适应你了 ओके 我适应你了 is not that रियल लाइफ में ऐसे नहीं बोला जाता 我适应你了 कहा जा सकता है somehow लेकिन 适应 is I think is something with negative tone like बहुत कोई खुशी से नहीं समझ आ रही है ना बहुत कोई पॉजिटिव टोन में नहीं बोला जाता यार वो आदत हो गई है देखो वो गाने में भी तो यही कह रहा है ना अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में वो वो सैड सैड है ना कि भाई मुझे आदत हो गई मैं चाहता तो नहीं था ये चीज करना बट अब आदत हो गई वो एजिंग स्ट्रीम है तो हाँ किसी को अगर ये कहेंगे भाई मुझे तुम्हारी अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है तो वो उसका मतलब होगा कि भाई अब बर्दाश्त करना तो मेरी मजबूरी है तो मैं तो इस वजह से नेक्स्ट वर्ड क्या है जी हमारे पास चाओ जाओ चाओ ये जो है दोस्त बनाने के लिए इस्तेमाल होता है चाओ भांग्यो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ ओके 他很会交朋友 क्या मतलब होगा इस सेंटेंस का 他很会交朋友 ये कोई किस सेंस में वही कैन के लिए एबिलिटी के लिए भाई उसकी एबिलिटी है क्या है एबिलिटी चाओ भंगियो दोस्त बनाने की एबिलिटी कुछ लोग होते हैं ना लाइक मी यस मेरे वो ऐसे कुछ की लोग होते हैं एबिलिटी में हाँ हाँ कोई चाओ भंगियो जिन्हें दोस्त बनाना आते हैं चाओ भंगियो कोई एबिलिटी के लिए तो नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा फिंग शी फिंग शी का पिंक मतलब क्या है जी शेड नॉर्मल टाइम्स आमतौर पर जिस ओके तरह अगर मैं आपसे पूछता हूँ 你平时做什么 वो पिंक नॉर्मल टाइम है ही कौन सा नॉर्मल टाइम का मतलब है ये मतलब काम काज के अलावा क्या करते हैं नॉर्मल टाइम्स आमतौर काम पर काम काज के अलावा फ्री तो होते नहीं है तो बच्चों को संभाल लिया तो हम्म वह उसमें चाव को हम्म在平时我照顾我的孩子，对，那你说平时我在没有时间，平时我没有时间，我在家照顾我的孩子，孩子们在家我照顾我的孩子们。也都平如果时我有时间，我去看电影，跟我的朋友。真的吗？真的吗？No，不对你打算去是吧？ ，yes，啊，打算去，好的。
那下面是逛，第4个是逛，逛，逛有这个，你看一下这个 walking radical，right？ yes逛का मतलब है टू स्ट्रोल, टू रोम अबाउट, घूमना फिरने को कहते हैं। और एक टर्म यूज होती है जी क्वांग चिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांग चिए। चिए कहते हैं स्ट्रीट को, ठीक है। तो क्वांग चिए का मतलब होता है विंडो शॉपिंग करना। ओके क्वांटिए विंडो शॉपिंग समझते हैं ना? यस विंडो शॉपिंग करना मतलब बस बाजारों में गलियों में घूमना फिरना देखना, कुछ खरीदना नहीं है, बस घूम रहे हैं आप गलियों में, क्वांग ओके चिए। तो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 平时逛街 平时逛街 होते हैं ना, अक्सर नॉर्मली यस वो क्वांग के लिए जाते हैं। सो क्वांग के कैरेक्टर को समझते हैं, वॉकिंग रेडिकल है, देखें घूमना फिरना, वॉक करके घूमना है। फिर ये जो रेडिकल है ये कऊ में आया हुआ है, तो में है और माऊ में भी आता है, राइट, ये वाला रेडिकल। यस राइट तो वो मुझे तो याद आ गया बचपन में। तो हम जब बचपन में ज्यादा घूमते फिरते तो हमें कहते हैं ना लूर लूर फिरता है, यस ये तो यहाँ पे जो है उसी सेंस में मेरे ख्याल में ये भी आया हुआ कहीं ना कहीं कि बिल्ली कुत्ते की तरह गलियों में फिरना। दो ये दिस इज माय ओन, लाइक ऑन अ लाइटर नोट, इसको हम इस ओके तरह से समझ सकते हैं, ठीक इसका है। अंडरस्टैंडिंग के लिए तो सही है हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये देखें ये वांग लिखा हुआ है ना, ये वांग, वांग लिखा हुआ है वांग से इसकी आवाज आ गई होगी, वांग से जी क्वांग बन गया, और बाकी दो वांग रेडिकल में मतलब बन गए। कौ क्वांग हम्म। ओके इसको रिमूव ना करें मैंने स्क्रीनशॉट लेना है हम्म। यस नेक्स्ट दो वर्ड फिर पढ़ के फिर मैं एक दफा ओके स्क्रीनशॉट ले लूंगा यस ओके फाइन ओके। आपसे मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, मैं ना यूट्यूब वीडियो के ऊपर कुछ सवाल भी करता हूँ इंटरेस्टिंग, ताकि वो ओके लर्निंग निकल कर आए, तो आपने उनके जवाबात भी देने हैं। हम्म। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास तुआन शिन। शिन जो है ना सर, ये जो वर्ड है तो हमने पढ़ा हुआ है शिन शी, उसको कहते हैं, खबर को भी कहते हैं ना शिन शी। हाँ जी शिन शी। तो शिन जो है ना ये खत को भी कहा जाता है, खत। ओके तो तुआनशिन, तुआन भी आपको याद होगा, तुआन का मतलब वन शॉट को कहते हैं तो तुआनशिन का मतलब है शॉर्ट मैसेज, छोटा खत, जिसका हम टेक्स्ट मैसेज कहते हैं, तुआनशिन ओके कहते हैं ना। फा तुआनशिन, इससे पहले क्या यूज होगा वर्ड, एंड फा। फा फा टू सेंड हाँ मैसेज जी, फा फा टू तुआनशिन, एंड फा तुआनशिन, फा तुआनशिन। और लास्ट वर्ड है जी हमारे पास चंगहाओ। चंगहाओ का मतलब जस्ट इन टाइम, ठीक है जी। मैं अगर एम्पोरियम में खड़ा हुआ था और मुझे कुछ चीज़ लेनी थी और वो कहते जी हमारा कार्ड नहीं चल रहा सर, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगी, आपको कैश देना पड़ेगा, और मुझे आप नज़र आ जाते हैं, तो मैं आपको देखकर क्या कहूँगा, यार तुम बिल्कुल सही वक्त पे आया। चंग हाउ नी लाए था नीलाए चंग हाओ, जाए मैं कहूँगा नी लाए था चंग हाओ। हाँ नीलाए तो चंग हाउ दो तरह से मैं कह सकता हूँ, एक मैं ये कह सकता हूँ नी, नी लाए द, ये वाला द लगाऊंगा ना, हाँ, नी नीलाए लाए तो द, कि भाई तुम आए हो, कैसे आए हो, चंग हाउ चंग द हाउ, राइट टाइम जस्ट राइट। तो यहाँ पर चंग हाउ यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव, द के बाद जब आता है ना तो इसका मतलब होता है ये एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का मतलब है इसका जस्ट राइट, कि तुम यू केम जस्ट राइट। और दूसरे तरीके अगर मैंने इसे एज एन एडवर्ब इस्तेमाल करना है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, फिर मुझे इसे वर्ब से पहले लगाना पड़ेगा ना, अगर मैं इसे एडवर्ब इस्तेमाल कर रहा हूँ तो जी मैं कहूँगा चंग हाओ नी चंग हाओ लायल, या चंग हाओ नी लायल। तो अब मुझे वर्ब से पहले इस्तेमाल करना है, अगर मैं, तो इसका ओके मतलब ये है यार यू केम जस्ट इन टाइम, कि तुम सही वक्त पे आ गए। ओके तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ, as ऑलमोस्ट I डन। have taken you can move further ओके, सो इसको देखेंगे जी, आज हम चंग हाउ का भी देखेंगे, एज अ ग्रामर पॉइंट देखेंगे और डिस्कस करेंगे।
तो अब ये सीन है, ये तो बहुत आगे चला गया, एंड में चला गया था पेज, अब ऊपर भी जाना चाहिए ना। लें जी, अब आपने मुझे बताना है कौन से कैरेक्टर्स आपने सीखे। पहले क्या? future, वेरी गुड, नेक्स्ट। sharing, नेक्स्ट। Huang, नेक्स्ट। Changhao, नेक्स्ट। Jiao, पेशांग। तो सर चाओ वर्ड की बात कर रहे हैं हम, चाओ अभी हमने क्या बात की, किस लिए इस्तेमाल होता है? to make friends, टू मेक फ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल होता है जी चाओ। तो पहले सेंटेंस पढ़ें। 老师说明天要交作业。हाँ, तो क्या लगता है यहाँ पे चाओ का मतलब क्या है? मीन थी या चाओ जो ये To do homework, सबमिट होमवर्क। तो submit, चाओ सबमिट, चाहे जाओ, वो कोई होमवर्क हो या आपको ऑफिस में आपका कोई कलीग कहता है चाइनीज या कि तुमने रिपोर्ट सबमिट करनी है। रिपोर्ट को आपको पता है क्या कहते हैं? पाओकाओ। no, पाओकाओ। go, पाउचर वाला हमने पढ़ा था ना, पाउचर, न्यूज़पेपर yes, पाउचर। voucher, और काओसू का काओ। yes, सो पाओ का मतलब रिपोर्ट होता है, काओ का okay, मतलब होता है बताना। पाओ काओ समथिंग, रिपोर्ट देना ना। जैसा हमारी होती थी वीकली रिपोर्ट, मई चौ पाओ काओ, मई चौ पाओ काओ, एवरी वीक रिपोर्ट, कोई इस तरह every करके week, हम यूज करते थे। तो पाओ काओ रिपोर्ट होती है जी। सो यहाँ पर चाओ जो है वो सबमिट एनी काइंड ऑफ थिंग के लिए भी इस्तेमाल हो, चाओ चाओ सोए, चाओ पाओ काओ, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ जी, दूसरा सेंटेंस पढ़ें। 好，这个月的水电梯你交了吗？हम्म 这个月的 ये क्या वर्ड है? 水水电费。电梯电 जी, 费 तीन फे, फे कहते हैं एक्सपेंसेस को। 水电费का मतलब क्या होगा? expenses, कौन से एक्सपेंसेस? 电费 expenses, नहीं नहीं, 水किसे कहते हैं? 水 pay water, 电 electricity, या तो श्वेतियन फेक भाई, इस महीने का पानी और बिजली का जो बिल है, एक्सपेंसेस हैं, नीचा ओलामा, क्या तुमने जमा करवा okay, दिए हैं? pay जो है ये expense के लिए, इसके लिए pay means expense, हाँ, फे कहते हैं एक्सपेंस को। हाँ, फे के लिए पूरा वर्ड होता है एक पूरा, फेयोंग, पूरा वर्ड होता है फेयोंग। 水电 फेयोंग, 费 फेयोंग कहते हैं हम एक्सपेंस को, फेयोंग।，OK，तो श्वे तियन फे, वाटर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, नीचा ओलामा, यहाँ पर चाओ का क्या मतलब होगा? यहाँ पे भी वो सबमिट के मतलब नहीं आ रहा या डिपॉजिट के मतलब कह नहीं है, सकते हैं पेमेंट के टू मतलब, पे भी। पेड, अब यहाँ पे टू पे किस सेंस में आना, टू पे मनी। यस। थर्ड पढ़े। थर्ड है 他把短刀的、捡到的，捡到，扁刀的一分钱一万块，一万，sorry，1万块千交给了 ये वर्ड है चिंछा। चिंछा कहते हैं पुलिस वालों को। 警察，तो वो कह रहा था 警察，चियनताओ था। चियनताओ उसी सेंस में है कि यार कोई चीज आपको जो है ना वो रास्ते से मिलती है तो आप उसको पकड़ लेते हैं ना, चियन। 钱 चियनताओ 到 था। 的सो 一 चियन, 万， चियन का मतलब होता है पिकअप या कलेक्ट करना। था बात चियनताओ था कि उसने क्या किया, जो उसने कलेक्ट किए थे पैसे, मतलब उसको जो जमीन से मिले उसने उठा लिए थे ना, उठाए जो पैसे, जी, कितने? ईवान 10,000 RMB। 10,000，किसको किसको हैंड ओवर कर दिया उसने? चाओ गेला चिंछा।
सो बस चाओ का तीसरा यूजेज हमने पढ़ा, टू हैंड ओवर। ठीक है, फोर्थ ओके। पढ़ेंगे। ये है जुई चिन व शिन चावला ईगा चुंगवा फंगियो कि आजकल मैंने वो शिन चाओ लाइक चुंगो फंगियो, मैंने न्यू। एक नया चाइनीज दोस्त बनाया है, टू मेक फ्रेंड्स। तो चाओ के चार मतलब है जी। चाओ जोए टू सबमिट होमवर्क, चाओ तियन फे टू सबमिट द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और चाओ गई जिंगछा टू हैंड ओवर टू जिंगछा पुलिस, एंड चाओ फंगियो, ये चार मतलब थे इसके। ऊपर वाले तो ऑलमोस्ट तीनों एक ही सिनेरियो में आ रहे कह हैं। सकते हैं, कह सकते सबमिट, होमवर्क भी सबमिट करना तो किसी को हैंड ओवर ही करना है ना। हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जस्ट वेट अ मिनट, आई वांट टू टेक द अब वो चला गया, स्क्रीनशॉट। अब वो वाला चला गया, कोई बात नहीं, मेरी वीडियो से ले लीजिएगा। वो ओके बाद में ओके सब। ओके। आगे है जी हमारे पास ग्रामर पॉइंट है जी, चंगहाओ एज एन चंगहाओ। एडजेक्टिव। तो एज एन एडजेक्टिव चंगहाओ का मतलब होता है जी जस्ट राइट, in terms जस्ट of राइट। quantity, in terms of time, in terms of anything, कोई चीज़ अपनी क्वांटिटी या वक्त के अंदर या अपने साइज के अंदर बिल्कुल जब एग्जैक्ट होता है ना, एग्जैक्टली, तो उसके लिए चंगहाओ इस्तेमाल होता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको पढ़े इंग्लिश में क्या लिखा है। चंगहाओ Can be used as an adjective to mean just right, indicating a certain condition in terms of time, position, size, quantity, or degree. Is met. Is it is neither too early nor too late, neither before nor after, neither too big nor too small, neither too much nor too little, neither too high nor too low, for example. so it means just right in terms of time, position, size, quantity or degree, right? Right. लिसर आप ये सेंटेंस पढ़ें पहला। 苹果8.5是शीगवा, शीगवा वाटरमेलन, 苹果 शीगवा watermelon 11.5，正好是20块 हाँ जी, exact 20。यस। इसी तरह दूसरा सेंटेंस पढ़े।你来的正好，我的钱包不见了，借我点儿钱吧。वेरी गुड। अब देखिए एक किस सिचुएशन में ये सेंटेंस बोला जा रहा है। नी याओ माय दोंगशी, आपने चीजें खरीदनी थी, 可是找不到钱包了, लेकिन आपको मिल नहीं रहा अपना चैन पाओ, अपना वॉलेट। इस वक्त नीदा फंगियो लाया, दोस्त आ जाता है तो आप क्या कहेंगे, नी लाया दा चंग हाओ। ठीक है, यहाँ बड़े पे चंग चंगे हाओ टाइम के। एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है कि यू जस्ट केम राइट, जस्ट राइट यू केम। 我的钱包不见了，借我点儿钱吧，मुझे थोड़े से पैसे उधार दे। तो ये था जी चंग हाओ एज एन एडजेक्टिव। नाउ वी विल सी चंग हाओ एज एन एडवर्ब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ें। It can also be used as an adverb to mean it is the right time or opportunity to do something. For example, यस, बात वो राइट टाइम की है, लेकिन यहाँ पर टू डू समथिंग, राइट टाइम और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, कोई काम। एडवर्ब का मतलब भी होता है वर्ब से पहले आने वाला ना, मोस्टली, कि बिल्कुल। इस काम को करने का बिल्कुल सही वक्त है भाई ये। Yes. जिस तरह ये पढ़ेंगे आप, पहला सेंटेंस। 我姐姐 वो में Oh, sorry. 我妹妹去上那天正好下雨下雪，所以爸爸妈妈叫她小雪。क्या मतलब हुआ सेंटेंस का। इसका मतलब हुआ कि छूनियन छू छूशम मीन्स, छूशन 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 कहते हैं पैदा होने को, टू बी भाषा। बोर्न। सॉरी। टू बी बोर्न, पैराग्लाइडिंग। पैदा होना।
पैदा होना, ओके। 我妹妹出生那天 कि जिस दिन मेरी छोटी बहन पैदा हुई थी, क्या हुआ उस दिन? शाशुए, उस दिन बारिश, स्नोफॉल थी। स्नो फॉलिंग हो गई। आगे। इस वजह से फिर मामा बाबा ने उसका नाम जो है उसका श्याओ शुए रख दिया, या हम उसे श्याओ शुए बुलाते हैं। वेरी गुड, दूसरा सेंटेंस पढ़ें। 初夏，下午中我们去年下午要去踢足球，正好一起出发。嗯，क्या मतलब हुआ? इवनिंग को, शाम को जो है वो हम अच्छा, इवनिंग को नहीं कह सकते, शाम को भी नहीं कह सकते। तो शाओ, शाम का मतलब आफ्टरनून, आफ्टरनून, दोपहर। आफ्टरनून। हाँ, woman should teach मतलब we want to go for the foot playing football. Uh, 正好一起出发。It is इट्स अ राइट टाइम कि हम इकट्ठे चलते हैं, चलो हाँ, ये छिछू। yeah, ठीक है। yes। तो ये था जी चंग हाओ। और इसको अब आपने कंप्लीट द सेंटेंसेस जो है ना वो कर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रामर अगर जेन में रखना चाहते हैं तो इसको दोबारा एक दफ़ा पढ़ के ये कंप्लीट द डायलॉग्स वाला आपने कर लेना है चंग हाउ से। फिर मुझे चेक कराना ओके, है, आई विल चेक। ओके। आगे चलते हैं जी, वी विल कंटिन्यू। एंड यस, वी हैव द फर्स्ट टेक्स्ट। एंड 小 यस। 夏和马可聊马可的中国朋友। कौन से दो लोगों के दरम्यान में बात हो रही है? 小夏है शाओशा और माखा। और वो डिस्कस कर रहे हैं माखा द चुंगो। माखा का चाइनीज फ्रेंड। पहले मैं बोलता हूँ फिर आप सुनिएगा। मैं रीड करूं? First, you have to listen and pay attention to the tones, and ओके, also if you don't know any words, and also you need to copy, and you need to learn how to like read. Okay, and then I will give you opportunity to read. आओ। 来中国快1年了 and you also have to focus where to pause. ओके। 来中国快1年了，你适应这儿的生活了吗？开始有点儿不习惯，后来就慢慢适应了。最近我还交了一个中国朋友，那就好，快给我讲讲你新交的中国朋友。我们是在图书馆认识的，平时我们常常一起看书、逛街、踢足球，有时候他还给我发一些幽默短信。你的这个中国朋友真不错，下次介绍我们认识认识怎么样？没问题，我们下午要去踢足球，正好一起去吧。你来读吧，阿巴布里特。好，来中国快1年了，你适应这儿的生活了吗？开始有点儿不希望，不习惯，不习惯，后来就慢慢适应了。最近我不，最近我还交了一个中国朋友，那就好，快给我讲，讲讲。讲讲你新交的中国朋友。我们是在图书馆认识的，平时我们常常一起看书、逛逛街、踢足球，有时候他还给我发一些周末短信。短信。对。
你的这个朋友真不错，下次介绍我们介绍我们认识认识，怎么样？没问题，没问题。我们下午要出踢足球，正好一起出吧。对，非常好。那我有几个问题，I have few questions. Like 第一个问题是，嗯，小夏，嗯，马可来中国多长时间了？一年了，快一一年，年了快一年了。What is the meaning of 快一年了，just 1 year。？No，快什么什么了，या 就什么什么了，indicate करता है something is going to happen soon。快一年呢का मतलब है कि 1 साल होने वाला है，होने वाला है। अभी हुआ नहीं है।那他适 ओके। 应中国的生活了吗？要是适应हो गया，马克适应中国的生活了吗？有点儿没有，也是 Lord 的 answer。उसने कहा था पूरा आंसर देंगे ना，开始有点儿不习惯，开始有点儿不习惯。那后来呢？习惯什么意思？我忘了。आदत सी है मुझको। addicted 习 एडिक्टेड 惯 नहीं है, एडिक्टेड नहीं है, एडिक्टेड नहीं है भाई, आदत हो जाना, आदी हो जाना। used to Used to, yes。开始有点不习惯，कि शुरू में आदत नहीं थी，后来就慢慢适应，फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई। ओके।好 फिर वो कहता है कि वो हाय चाओ लाइक中国朋友 मैंने एक दोस्त भी बनाया है। That's silly great। फिर वो कहता है 快给我讲讲讲讲का मतलब एक्सप्लेन करो। explain वो अपना चाइनीज दोस्त मुझे एक्सप्लेन। अब आप बताएं，你给我讲讲马克新交的中国朋友。他们是在图书馆认识的。嗯他们平时他们常常一起看书、嗯，逛街、逛踢街，足球、逛街逛街。街什么意思，street，逛街मतलब गलियों में घूमना？street फिरना，逛街。逛街、踢足球。有时候有时候他还给他दोनों के लिए 马 他ही 卡 यूज 他 होगा। 是他他ही यूज होगा। 发一些就幽默短信，幽默。幽默短信好，好，好，好，那就这样吧。这个就第一个课文我们就学完了，然后这里有几个问题，I have few questions。没इसका 有 स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप मुझे होमवर्क में सेंड करेंगे राइट एंड गो। ले लिया एक दिस वन हम्म, ये आपने ट्रू फॉल्स बताने हैं मुझे होमवर्क में。好不好？ डन हो गया 好，Part Two，第二个课文，课文2，我们来看一下。日升 सवाल है जी，同学和同学处分，同学मतलब क्लासमेट्स की क्लासमेट 聚 और 会कहते हैं क्लासमेट पार्टी को गेट टुगेदर को, ठीक है। तो पहला सवाल है जी, पढ़ें क्या है।你和你以前的同学经常见面吗？आपने 见 जवाब दिया 面 经常见面吗？क्या आप अक्सर मिलते हो? often 不对不对啊。第二个，你参加过同学聚会吗？不对不对，你आप कहेंगे 没有，我没有没有参加过，参没有加过参加啊，参加没有过。没有参加过
कि मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ नहीं फ्रेंड्स किया। की गेट टुगेदर में। Yes. 你喜欢不喜欢同学聚会？喜欢，很为喜欢，为什么？但是但是同学，no one，no one 什么？how to say no one？没有人。没有人，但是没有人请我。这个不是情的，जो गेट टुगेदर होती है वो चिंग नहीं होती। गेट टुगेदर तो अरेंज, चिंग के सेंस में होता है कि इनवाइट करना ना अपनी जो Invite, फ्रेंड्स। yes, yes, no one invited me. 这样吗？好的，我们举办一个同学聚会吧。We will arrange a 同学聚会，然后我们会请你，好不好？好，或者你也可以请别人。You can also invite other friends。对啊，inshallah。好的，那我们来这里看一下和会第二部分 Part 聚 Two。会，对聚，repeat after 会， me。聚会，聚会，联系，联系，差不多，差不多，专门，专门，专门，专门，毕业，毕业，麻烦。麻烦，聚会ना, ये तो会 वर्ड है, इसका मतलब ऐसे ही होता है कोई मीटिंग ना। सो 聚yes，会का मतलब हो गया गेट टुगेदर। हम 聚 同学 会 聚会，同事聚会भी हो सकती है, कलीग्स की भी पार्टी हो सकती है। 朋友聚，yes，会，朋友聚会，yes，家人聚会भी हो सकती है। yes，हाँ, 聚का वैसे ही मतलब होता है मिलना, इकट्ठे होना। जब हमने 聚会 करनी है तो जी नंबर 2 पे 联系 हमें फिर 联系 करना पड़ेगा ना। 联系朋友，联 yes，系他，差不多。差याद है ना, वर्ड लेवल 3 में पढ़ा था। approximately, 差不多का मतलब अप्रोक्सीमेटली या ऑलमोस्ट, 差不多। छा का मतलब होता है टू फॉल शॉर्ट ऑफ, कमी होना। to fall short and और to पुतुआ का मतलब mean, नॉट मच, कि भाई ज्यादा कमी नहीं है, मतलब करीब करीब, मतलब तकरीबन, yes, इसका मतलब almost, 差不多, ऑलमोस्ट। एंड 专门 का मतलब है जी स्पेशली। 专门 पीए, टू ग्रेजुएट, आपने सेंटेंस में भी यूज किया था। हम कह सकते हैं 毕业快10年了，毕业快10年了।10 years, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट हुए हुए 10 साल होने वाले हैं। या फिर आप कह सकते हैं 你是什么时候毕业的，什么时候毕业的, तुम कब ग्रेजुएट हुए थे। 你毕业了吗？对啊，我毕业了你什么时候毕业的？मुझसे ，20, मुझसे कल ही चाइनीज ने पूछा ये सवाल। 你是什么时候毕业的？ 2016, चाइनीज में बताया ना, 2016 तो चला गया। चाइनीज में बताया, इंग्लिश तो खत्म हो गई। okay. Erling 16, 2016，not 16，2016，16年16年毕业。毕好，业那麻烦，，bother, 麻烦 means to bother। हाँ, मैं तो अक्सर ये इस्तेमाल करता हूँ अगर मैं किसी को वी चैट पे मैसेज करूँ। जाहिर बात है, आप अगले को मैसेज कर रहे हैं तो आप कर्टेसी में कहते हैं ना, यार सॉरी डिस्टर्ब किया ना, सॉरी टू बॉदर यू। So I yes, use like 对不起，麻烦你了, या simply 麻烦你了。对不起， तो आप अगर किसी को मैसेज कर रहे हैं 好， माफा नीला, माफा नीला, सॉरी यार तुम्हें डिस्टर्ब किया। 好， अच्छा, ये सिर्फ इस तरह नहीं इस्तेमाल होता माफा नीला। अगर आपने किसी को कोई काम कहना है कि यार ये जरा ये काम करना, यार माजरत के साथ ये जरा मेरा ये काम करना। yes, इस तरह मैंने आपसे कोई काम करवाना है तो मैं आपको बोलूँगा कि यार
麻烦你帮我问一下，麻烦你，sorry to bother you，帮我 help me，you help me，मेरी मदद करो किसमें? 问一下，मुझे जरा पूछ दो，麻烦你帮我问一下，या 麻烦你帮我给他打个电话。तो जो भी काम करना है उससे पहले आप उस पोलाइटनेस में क्या है माफन लगा देते हैं कि यार सॉरी टू बॉदर यू माफन नहीं समझ समझ Okay. हाँ हाँ. पीए टू ग्रेजुएट को कहते हैं जी तो हमारे पास है शाओ शुए पीए मींस 要学 हाँ मोन्टेसरी होगा ना शाओ शुए हाँ जूनियर स्कूल ग्रेजुएशन इसी तरह चोंग शुए पीए मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन और ता शुए पीए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन इसको कभी भी पीए शाओ शुए या इस तरह करके नहीं कहते इसका ये फॉर्मूला ये वाला पैटर्न यूज करते हैं छापुतुआ पे बात कर लेते हैं जी छापुतुआ का मतलब क्या है जी ऑलमोस्ट और इसको हम ग्रामर में भी देख लेते हैं क्या लिखा can be used as an adjective to mean approximate and without much difference. For example, अभी ऊपर हमने चंग हाव पढ़ा था तो चंग हाव का क्या मतलब था जी जस्ट राइट वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली था तो ये छापुतुआ एग्जैक्टली नहीं है थोड़ा सा विदाउट मच डिफरेंस अप्रोक्सीमेट है तो ये फर्क है दोनों एक नहीं है ठीक है यस छापुतुआ इस तरह ये पहला सेंटेंस पढ़े 这两个电子也很词典dictionary 和相处差不多。有左边这个怎么这么贵？ वो कहता है जी 这两个电子词典 की ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज हैं देखने में तो छापुतुआ हैं एक तकरीबन एक जैसी हैं ज़ो पेंचे का समझ में लेफ्ट वाली जो ये है इतनी एक्सपेंसिव क्यों है तो छापुतुआ मींस अप्रोक्सीमेटली विदाउट मच डिफरेंस तकरीबन एक जैसी अच्छा छापुतुआ एज एन एडजेक्टिव तो हमने देख लिया एज एन एडवर्ब भी यूज होता है तो इसका मतलब तब क्या हो जाता है तब हम ऐसे कहते हैं कैन आल्सो बी यूज इंडिकेट बीइंग क्लोज इन टर्म्स ऑफ डिग्री अगेन वही बात आ गई ना यस इन टर्म्स ऑफ डिग्री स्कोप डिस्टेंस और क्वांटिटी बीइंग क्लोज तकरीबन जिस तरह हम उर्दू में इस्तेमाल करेंगे तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इस तरह ये सेंटेंस है ये है नियर नहीं अच्छा ऊपर वाला 班里 या 班里同学你联系的怎么样了？来多少了？ ये पान कहते हैं ना क्लास को पान ली थोंगशुई क्लास में जो मेट्स हैं नीलियन सीधा जमया तुम्हारा उनके साथ कांटेक्ट कैसा रहा लाए वो शाउरन कितने लोग आ रहे हैं तो आप कहते हैं छाप दो ई पार पा ई पान और इकट्ठा पढ़ेंगे तकरीबन आधे लोग आ रहे हैं तो अगेन छाप दो का मतलब है जी तकरीबन यस आगे जी डिफरेंस दिया हुआ है युयन छापुतुआ और चीहू दोनों का मतलब भी क्या होता है ऑलमोस्ट आपने लेवल 3 में पढ़ा था चीहू और छापुतुआ एक तो आपने ये कंप्लीट द डायलॉग्स कर लेने ये होमवर्क हो जाएगा आपका ठीक है फिर कंपैरिजन आ गया चीहू तो दोनों का मतलब भी आपको पता है बीइंग क्लोज और बीइंग सिमिलर राइट डिफरेंसेस में आ जाएंगे तो छोटे छोटे डिफरेंसेस जिस तरह ये लिखा हुआ जी छापुतुआ कैन यूज राइट बिफोर a monosyllabic adjective जिस तरह ये काव है ना तो छापुतुआ काव ठीक है जबकि वो कह रहा है कि while before और after the adjective चीहू must have other words कि अगर चीहू ने एडजेक्टिव से जिस तरह काव है ये काव से पहले यहाँ पे आया चीहू या काव के बाद में आया हो तो चीहू और एडजेक्टिव की तरफ में कुछ ना कुछ अल्फाज जरूर होने चाहिए जिस तरह वो कहता है थम लिया चीहू यांग का तो यांग हमें लगाना ही पड़ेगा
या ओके चीहू काओला इथो, तो हमें कुछ ना कुछ वर्ड्स लगाने पड़ते हैं एडजेक्टिव से पहले या एडजेक्टिव ओके के बाद जब हम चीहू इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म के छोटे छोटे डिफरेंस है। Chabutua can precede a numeral classifier indicating being close in terms of quantity, while चीहू का ऐसा कोई यूजेज नहीं है ना। देखो क्वांटिटी का ताल्लुक, जब भी क्वांटिटी आएगी तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, छाबुतवा। छापुतुआ तो जिस तरह ली लाउशर छाबुतवा लियोशर सोयल, तकरीबन 60 साल के हैं, आप ये नहीं कह सकते चीहू लियोशर सोयल, वो गलत हो जाएगा। तो ओके क्वांटिटी का है तो आप छाबुतवा इस्तेमाल। फिर वो कहता है कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव टू सर्व एज एन प्रेडिकेट इंडिकेटिंग बीइंग क्लोज इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ बीइंग सिमिलर विदाउट मच डिफरेंस ना। जिस तरह चे मेल्या शिंग छाबुतवा, कि बड़ी छोटी बहन की जो शिंग है वो तकरीबन छाबुतवा है, तो ये एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकता है ओके छाबुतवा। जबकि चीहू जो है ना वो एज एन एडजेक्टिव नहीं इस्तेमाल होती। और चीहू कह रहा है चीहू इंडिकेट समथिंग अनडिजायरेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीहू का पॉइंट। चीहू इंडिकेट कर रहा है कोई ऐसी चीज जो आप चाहते नहीं थे हो, लेकिन वो होने वाली थी, ऑलमोस्ट हैपेंड, तकरीबन हो गई थी, येट फाइनली डिडंट, लेकिन वो एंड पे ओके हुई नहीं। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस पढ़े। 接见是 हम्म 我几乎忘了忘了告诉你告诉你忘了 forget 告 हाँ 诉你 यार, ये बात मैं तुम्हें बताना तकरीबन भूल ही गया था। ओके अब भूला नहीं, मैंने एंड में बता दिया। तो ये चीखू का एक स्पेशल यूजेज है, आप कह सकते हैं। तो नीचे ये ट्रू फॉल्स है, ये आपने करने हैं। ठीक है। ठीक है और ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं कि बोथ कैन बी यूज एज एन एडवर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब बीइंग क्लोज और सिमिलर कैन सर्व एज एन प्रेडिकेट। बाकी डिफरेंसेस जो है ना इसमें मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं जी टेक्स्ट 2 को देखते हैं, फिर अपना लेसन को फिनिश। शाओली शाओलिन, कौन कौन है जी, शाओली है और शाओलिन थोंग शुए हुए, उनकी गेट टुगेदर है, उस चीज़ को वो डिस्कस कर रहे हैं। आप रीड करें। ओके तो ये है 星期天同学聚会你能来吗 हम्म, 能来班里同学你联系的怎么样了来多少人这差不多100吧上万海 चांग युआन ये 元 नाम है, चांग युआन। सॉरी चांग युआन ये नाम है किसी का जी। 张元海转问中国国委飞回来吧？हम्म, 是吗？毕业都快10年了，真想真想大家啊！对了，今天今天晚上今天早上。我在地铁站遇到了王静，他毕业后就去上海工作了。他这次是来旅游的，那太好了。麻烦你跟他联系一下，请他一起来参加同学同学聚会，聚会就在学校门口那个饭馆。6点半，别迟到了。
फंक्शन पा, फंक्शन पा, 星期天6点半见。好，非常好。तो इसमें हमने क्या सीखा है जी? We will see it. इसमें जो है वो 星期天 सबसे मतलब पहले तो क्या है संडे जी? को। वो कहते हैं जी 同学聚会 हाँ, कैसा राब्ता है जी? वो कहता है 班里同学你联系的怎么样? कितने लोग आ रहे हैं आप ये बताएं? ओके 15 हाफ क्लास ई पान हम्म, छा पुतवा ई पान। तो आप कहेंगे जी 差不 फिर 多 उसने पूछा 一半吧 यस और व्हाट अबाउट 张元 यस स्पेशली अबाउट चांग युआन मतलब वो कहाँ पे वो भी आ रहा है। नहीं नहीं गुआ फई 专门专门 च्वान 人家 मैन 说的 स्पेशली 啊，从国外飞回来呢，वो बाहर से थ्रू एयर आ रहा है बाय एयर आ एयर आ रहा है रहा है। ओके सही 那太好了我कहते हैं जी毕业快10年了10 साल होने वाले हैं और 10 बहुत साल याद होने आ रही है वाले हैं। सबकी और कहते हैं आज सुबह मुझे 我在地铁站遇到 to came across 王晶से मुलाकात हुई तो तो वांग चिंग के बारे में हमें क्या पता चला वांगचिंग जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो चाइनीज में शंघाई चला चाइनीज गया में था। चाइनीज में चाइनीज सॉरी 毕业后就去上海工作。वेरी गुड तो फिर वो उसे शाओली कहता है कि ना था हौला माफन नी यू सी यहाँ पे अगेन माफन नी गन था लियन शीशा सॉरी टू बॉदर यू उसे काम कह रहा है कि नी गन था लियन शीशा उससे जरा राब्ता करो हाँ क्यों राब्ता करना चाह रहा है भाई शमा Invite him हाँ 一起来请他一参加起来参加聚工会और聚会在哪儿कहाँ पर है聚会聚会在学校门口 in front of school जो है वो फानगुआन जो रेस्टोरेंट है और ऑपोजिट द स्कूल। 对对对对对 अब वो कहते हैं जी 6点半别迟到 लेट मत होना तो ये था जी आज का हमारा टेक्स्ट 2 था अगेन यहाँ पे भी कुछ सवाल आते हैं ट्रू फॉल्स स्क्रीनशॉट मैं ले लेना स्क्रीन आपको शॉट मुझे ले लेता भेजना हूँ। ये मैंने ले लिए ये आपको शेयर कर दूं या मैंने वैसे अपना एक ग्रुप बनाया आप हुआ है, मैं उसमें 好 फिर 这个是 ये 第三课你跟你的朋友 ये हमने कर लिया और ठीक है जी दैट्स ऑल फॉर टुडे आपका होमवर्क है आपने हर एक करेक्टर को हमने न्यू वर्ड्स जो पढ़े उसको 3 टाइम्स लिखना है हर करेक्टर को और हमने 2 ग्रामर पॉइंट्स पढ़े चंग हाओ पढ़ा और छापुतवा पढ़ा उनसे और साफ तो आज ये उनसे 2-2 जुमले बनाए और तीसरा काम ये जो फिलिंग द ये जो मैंने आपको होमवर्क्स दिए हैं ठीक है ट्रू फॉल्स वाले ये करें चौथा काम आपको मैंने दिया है वो कंप्लीट द डायलॉग्स वाला और पांचवा है उसका ओके ये जो ट्रू फॉल्स वाला ठीक है ये सारे काम करें नेक्स्ट क्लास हमारी अब सैटरडे को है ओके